समझता हूँ कि मेरे विषय में आपको बताऊं, जो इतने समय से आप मुझे जो है इंटरनेट पर सोशल मीडिया में देखते जा रहे हैं। सो छोटी सी मेरी गवाही है कि अ, मैं कैसे प्रभु यीशु मसीह में आया। सो बात उन दिनों की है जब मैं मेडिकल कॉलेज में था और तीसरे साल में प्रभु ने मेरे जीवन में काम किया। और मेडिकल कॉलेज में जो है अ, हम लोगों को मुर्दे दिए जाते हैं, उनके ऊपर काम करना होता है। तो वो मुर्दे जो है एक असल मुर्दे होते हैं, डमी नहीं होती है। और उनके हाथों पर उस समय लिखा हुआ होता था कि ये लाश कब मिली। सो जो लाशें आप पेपरों में पढ़ते हैं कि वो लाशें मिली, उनको पुलिस पंचनामा बना करके मेडिकल कॉलेज पहुंचा देती। और वहाँ बड़े बड़े टैंक होते थे, उन टैंकों में उनको रख देती। और वो टैंक में जो सॉल्यूशन रहता है उसमें वो बरसों तक रहे तो भी खराब नहीं होती बॉडी। और डॉक्टरों को सिखाने के लिए वो बॉडी दी जाती है। तो हालांकि मैं एक मसीह बैकग्राउंड से हूँ। मेरी पैदाइश जो है मसीह घराने में हुई। और बचपन में जो है संडे स्कूल जाना, जो जवाब वहाँ क्वेश्चन पूछे जाते थे उनके जवाब देना। और ऐसे ही होते 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 मैं जब जैसे मैंने बताया कि मेडिकल कॉलेज में आ गया मैं। सो यूथ की मीटिंगों में जाना, वहाँ पर बाइबल अध्ययन करना, पढ़ना, चर्च जाना, ये सारी चीजें एक्टिविटीज थी। लेकिन मैं एक दोहरा जीवन जी रहा था। और दोहरा जीवन यह था कि दिखाने का जीवन कुछ और था और जीने का जीवन कुछ और था। अर्थात मैं रेगुलर चर्च जाना या दूसरी चीजें वो तो बराबर करता था, लेकिन पीछे से जो है गालियां भी बकना, स्मोकिंग करना, और अश्लील बातें करना। और वो इतनी ज्यादा थी कि हम आपस में जब मिलते थे तो एक दूसरे को सलाम भी जब करते थे तो गालियां बक करके करते थे। सो वो मेरा पुराना जीवन था। और जैसा मैंने बताया तीसरे साल में, एमबीबीएस के तीसरे साल में जो है मुझ में 3 क्वेश्चन जो है वो उत्पन्न हुए। सो जो 3 क्वेश्चन थे उनमें से पहला क्वेश्चन ये था कि जो मुर्दे हैं ये एक समय जिन्नात है। और उन्होंने कभी सोचा नहीं कि हमारे शरीर का मरने के बाद ये हश्र होगा कि हम मेडिकल कॉलेज में डॉक्टरों को जो है सिखाने पढ़ाने के लिए हमारा शरीर दिया जाएगा। उन्होंने तो बहुत अच्छी अच्छी कल्पनाएं अपने बारे में सोची होंगी। सो पहली चीज कि मेरा भी समय ऐसा आएगा कि मैं मर जाऊंगा और मर करके जो है ये शरीर जो है नाश हो जाएगा। लेकिन मैं जाऊंगा कहाँ, मैं जाऊंगा कहाँ? और ये लोग जो मरे पड़े हैं ये भी कहाँ गए हैं? नंबर 1 क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन जो था मेरे जीवन में जो आया वो ये था कि तीसरे साल में, एमबीबीएस के तीसरे साल में हमको जो है पोस्टमार्टम रूम में ले जाया जाता था। और पोस्टमार्टम से संबंधित किताबें, मेडिकल से संबंधित जानकारियां दी जाती थी। सो दूसरा जो मुझे क्वेश्चन आया कि जैसे बॉडी में कितने मरने के कितने ने बाद देर बाद जो है परिवर्तन शुरू हो जाते हैं, ये सब बताया जाता है। वर्षों तक कैसे बॉडी डिजनरेट होती है। सो मुझे भी लगा कि जब मैं मर जाऊंगा, लोग गाड़ देंगे, तो मेरी बॉडी भी ऐसी डिजनरेट होगी। सो दूसरा क्वेश्चन था। और तीसरा जो है स्पिरिचुअल क्वेश्चन आया था वो ये था कि प्रभु यीशु मसीह तो आ जाएंगे, वो आज रात भी आ सकते हैं, वो कल रात भी आ सकते हैं। सो क्या तुम तैयार हो? क्या तुम तैयार हो? सो मुझे लगा कि मैं तैयार नहीं हूं। ईमानदारी से
हालांकि मैं चर्च जा रहा था, हालांकि मैं यूथ मीटिंग में जा रहा था, हालांकि मैं गुड फ्राइडे ईस्टर पे उपवास रखता था और 40-40 दिन के जो है उपवास रखता था मैं, और जो है, लेकिन जीवन में परिवर्तन नहीं था। वो अपने आप में वो वही जीवन था, दिखाने का कुछ और जीने का कुछ और। सो और जो अंतिम क्वेश्चन दिमाग में आया कि इतनी सारी किताबें, इतनी बड़ी बड़ी किताबें पढ़ रहे हो, एक अधिक बार बाइबल पढ़ी है क्या? तो मैंने बाइबल कभी नहीं पढ़ी थी, और मैं आपको बताऊं, मैंने सोचा कि ऊपर जाऊंगा तो कम से कम बाइबल तो पढ़ के बता दूंगा कि हाँ बाइबल पढ़ी है। लेकिन जब मैंने बाइबल पढ़ी तो बजाय आनंदित होने के मैं घबरा गया, क्योंकि बाइबल में जो कुछ लिखा था उसके अनुसार तो मैं सीधा सीधा नरक में जा रहा था, मेरा जीवन ऐसा था। सो मैंने सोचा कि एक बार बाइबल, दो बार बाइबल, तीन बार बाइबल, और मैंने कई बार बाइबल पढ़ी, और हर बार पढ़ता और मैं खूब घबरा था। सो मुझे पहली चीज बाइबल में से समझ में आई कि मैं एक पापी जन हूँ, और मुझे इस पाप से छुटकारे की जरूरत है, और प्रभु यीशु मसीह ही वो जरिया है जिससे मैं ये पाप से छूट सकता हूँ। सो जब मैंने पूरे सच्चे मन से प्रभु को एक पास आया और कहा कि प्रभु, मैं अपना जीवन तुझे समर्पित करता हूँ, मुझे मालूम है मैं एक पापी जन हूँ, और आप भरोसा करेंगे कि जब मैंने कहा कि प्रभु मेरे जीवन में, मैं ऐसे आनंद से भर गया, ऐसे आनंद से भर गया, और वो आनंद कई दिनों तक, कई बार अभी भी वो आनंद भरा रहता है, आत्मा भरी रहती है। सो प्रभु ने जो उद्धार का अनुभव दिया वो बरसों बाद के लिए नहीं, उसी समय दिया, और जिसके लिए मैं कहता हूं कि प्रभु के पास आने के बाद जो है इमीडिएट जो है हमें आनंद का अनुभव होता है, उद्धार का अनुभव इसी जगह, इसी पृथ्वी पर हो जाता है, इसी समय हो जाता है। तो प्रभु ने मुझे वो अनुभव दिया, और उसके बाद जो है मैं और कन्वेंशनों में, सभाओं में जाने लगा, और मैं बहुत सारे प्रश्नों से घिरा हुआ था। सो मैं पास्टरों के पास जाता, प्रभु के सेवकों के पास जाता, और जब मैं उनसे सवाल पूछता तो वो सवाल जो है उसके जवाब जो है वो घुमा फिरा करके देते, तो बजाय मैं संतुष्ट होने के और कंफ्यूज हो जाता। सो ऐसी अवस्था में मैं प्रभु के पास गया कि प्रभु, मैं बच्चा तो आपका हूँ, मैं क्यों इधर उधर भाग रहा हूँ, और मैं आपके चरणों में बैठ करके आपके वचन को सीखना चाहता हूँ। सो मैंने अपने टाइम को कैलकुलेट करा, और जो है प्रभु के चरणों में बैठने लगा, और प्रभु के चरणों में आज भी जो है बैठता हूँ, और इस बात को करीब 35 साल हो गए। 35 साल से प्रभु के साथ में चलते चलते हो गए हैं, कभी प्रभु ने धोखा नहीं दिया। मैं कई बार जो है गिरा हूँ, कई बार जो है अविश्वास योग्यता का जीवन जिया है, लेकिन प्रभु ने न छोड़ा न त्यागा, और ये सौभाग्य दिया कि मैं प्रभु के वचन का अध्ययन कर पाऊँ। सो मैंने वर्ड टू वर्ड बाइबल स्टडी आरंभ करी, और मैंने उसको 3-3 भागों में बांटा कि एक भाग 3 साल में खत्म होगा, और मैंने किसी को नहीं कहा, रोज मैं 3 से 5 घंटे रोज बैठ रहा हूँ, और वो वर्ड टू वर्ड बाइबल स्टडी पहला हिस्सा 3 साल के बजाय 5 साल में खत्म हुआ, दूसरा हिस्सा फिर अगले 5 साल में खत्म हुआ। 10 साल बाद मेरी माता जी ने मुझसे पूछा कि बेटा तू कुछ लिखता है, बाइबल की बातें लिखता है? मैंने बोला हाँ मैं लिख रहा हूँ। फिर मैंने उनको बताया, क्योंकि यदि मैं उस समय बोलता कि मैं बाइबल स्टडी कर रहा हूँ तो लोग जो है हंसते, क्योंकि मेरा एमबीबीएस जो है वो तो 5 साल का, और बाइबल स्टडी के 9 साल जो मैंने निर्धारित किए थे, और 2 हिस्से
कंप्लीट करने में 10 साल लगे और तीसरा हिस्सा पूरा करने में करीब 7 साल लगे। 7 से 8 साल मुझे लगे और थप्पियों की थप्पियां रजिस्टर और जो है बुकलेट्स जो है तैयार हो गई। लेकिन एक चीज हुई, प्रभु के प्रचार को मैं करने लगा और लोग इम्प्रेस भी होते थे, लोग प्रभावित भी होते थे, उनको लगता था, और पढ़ना मेरा शौक था। सो मैंने अपने कंसंट्रेशन को 2 जगह लगाया। एक तो गवाही में पढ़ता था प्रभु के लोगों की, और दूसरा मसीह यीशु के प्रथम और द्वितीय आगमन पर जो है कंसंट्रेशन करा। सो जहां मैं जाता वहां प्रचार करता तो लोग प्रभावित होते, उनको लगता कि ज्ञान जो है मिल गया, लेकिन उससे आत्माएं नहीं जीती जा रही थी। और इस बीच मैंने पंडिता रमाबाई की पुस्तक पढ़ी, उनकी गवाही पढ़ी। तो पंडिता रमाबाई की भी यही समस्या थी कि उसने कहा कि प्रभु, मैं जो है अन्य जाति में से आई हूँ और ज्ञान तो मुझे वहां पे भी था और मैं आपके पास आ गई हूँ, मुझे उद्धार का अनुभव तो मिला, लेकिन मुझे अभी तक आपका वचन जो है वो क्लियर नहीं हुआ। मेरी आत्मिक आंखों को खोले, मेरे आत्मिक कान को खोले। और वो उसके लिए दुआएं करने लगी। और पंडिता रमाबाई बोलती है कि 2 साल बाद प्रभु ने मेरी आत्मिक आंखों को खोला, मेरे आत्मिक कानों को खोला, और जब खोला तो मैं शून्य हो गई। मुझे ऐसा लगा कि मुझे कुछ नहीं आता। और यही की यही स्थिति मेरी भी हुई। जब प्रभु ने मेरी आंखें खोली, प्रभु ने मेरे कान खोले, मुझे 18 साल लग गए जो है इसके बाद मेरी आत्मिक आंखें खोली। तो मुझे लगा कि मैं तो जीरो हूं, जीरो हूं। जो घमंड नाम की चीज थी वो समाप्त हो गई, समाप्त हो गई। और एक चीज हुई, अब हर चीज के लिए प्रभु के पास जाने लगे, हर छोटी छोटी बात के लिए भी प्रभु के पास जाने लगे। और प्रभु एक जीवित परमेश्वर, और आज भी उसका संबंध मेरे साथ में बिल्कुल पिता और बेटे जैसा है। और सिर्फ संडे संडे नहीं, सिर्फ एक क्षण नहीं, 1 घंटे के लिए मॉर्निंग में, 1 घंटे इवनिंग में, ऐसा नहीं, 24 घंटे, 24 घंटे प्रभु का आत्मा, प्रभु जो है साथ साथ बना रहता है, बातें करता है। और जो है जब प्रचार करने लगे तब वो उसमें प्रभाव आने लगा और आत्माएं प्रभु के पास आने लगी। सो पिछले 35 सालों से जो है प्रभु की ये बातें जो है मैं करता आ रहा हूँ। आपके सामने प्रभु ने सौभाग्य रखा कि प्रभु की इस पुस्तक को, विशेष करके प्रकाशित वाक्य को, और जो प्रभु ने जो मुझे बताया है, मैं ये चाहता हूँ कि वो मुझ तक सीमित न रहे, पूरा आप सबको मिले। और जैसा वो बाइबल अध्ययन जो मैंने किया उसको फिर से कंप्यूटराइज करा, हमें 25 साल से ज़्यादा लगे ऐसा करने में। लेकिन मेरी कोशिश ये है कि जितना समय मैंने निकाला है वो आपको बड़ी जल्दी मिल जाए और आप जो है प्रभु के वचन को लोगों तक बता सकें, ईमानदारी के साथ में, सच्चाई के साथ में। और आने वाले दिनों में जो है मेरी कुछ लिखी हुई किताबें भी जो है आपको उपलब्ध हो जाएंगी, जिसके बारे में मैं आपको बराबर जानकारी देता रहूँगा। और कुछ भी आत्मिक समस्या है, आप मेरी वेबसाइट पे जो है मुझे जो है ईमेल से कांटेक्ट कर सकते हैं। लिंक जो है यूट्यूब पर अवेलेबल है। और मेरी कोशिश रहेगी कि आने वाले दिनों में बाइबल के रहस्यों को और परमेश्वर के रहस्यों को उसी आत्मा के द्वारा जिस आत्मा ने उन भविष्यवक्ताओं को गाइड किया और ये वचन लिखा, ये वचन जो है उसी आत्मा के द्वारा आप तक पहुंचाऊं, क्योंकि आप भी उसके बेटे और बेटियां हैं। सो हम सब मिलके प्रभु का राज्य इस पृथ्वी पर लेके आए, प्रभु की आराधना के लिए अपना जीवन जिए, ईमानदारी के साथ में, सच्चाई के साथ में। दोगलापन जो था वो समाप्त हो चुका, और जो प्रभु ने
आत्मिक जीवन दिया, उसके लिए हम क्या कहें? प्रभु को किस मुंह से धन्यवाद दें? पृथ्वी के लोग हैं, पृथ्वी की सी बातें हैं, पृथ्वी का सा स्तर है, और प्रभु ने जीवन में बहुत आशीष दी। और मैं आपके सामने खड़ा हूँ, हम परिवार वाले एक टीम वर्क के रूप में आपके सामने जो है इसके प्रसारण के पीछे सब जो है बैकग्राउंड में आपको देखने को तो नहीं मिल रहे, लेकिन मौका आएगा तो मैं सबके परिचय आपसे कराऊंगा। और जो है हम सब जो है कोशिश में ये कि आपका जीवन भी बचे, और जब स्वर्ग की बात हो तो हम सब स्वर्ग में एक दूसरे को देखने पाए। हमारे प्रभु के आगमन पर हम तैयार रहें, अपना सिर ऊंचा करें कि प्रभु मुझे अपने पास। सो प्रभु को धन्यवाद देते हुए यहीं पे विराम देना चाहता हूँ। और मेरे कांटेक्ट नंबर जो है लिख रहा हूँ मैं, कांटेक्ट नंबर और ईमेल। हो सकता है कि कांटेक्ट करने में थोड़ी सी तकलीफ हो, लेकिन मैं फिर भी अवेलेबल हूँ। जब चाहे जब आप मुझे मेरी सहायता ले सकते। मैं बड़ा नहीं हूँ, लेकिन जितना मुझे आता है उतना तो मैं आपको बता सकता हूँ। तो प्रभु आप सबकी भी सहायता करें। धन्यवाद। प्रभु इस मसीह को सारा आदर पवित्र आत्मा को देते हुए यहीं समाप्त करते हैं। Ya'er Yahweh v'chunecha Yisa Yahweh panav alecha v'yasem lecha Shalom. May the Lord bless you and protect you. May the Lord smile on you and be gracious to you. May the Lord show you his favor and give you his peace.